नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। इस्लामाबाद में एक राजनयिक स्रोत ने बताया है कि आमिर खान मुत्तलिक निकट भविष्य में पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार यह यात्रा जून महीने में होने की संभावना है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं मुत्तलिक की यात्रा के दौरान चर्चा के मुख्य मुद्दों में शामिल होंगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने लगभग 3 हफ्ते पहले अपनी काबुल यात्रा के दौरान आमिर खान मुत्तलिक को आमंत्रित किया था। पाकिस्तान ने तालिबान की खुफिया एजेंसी के 4 सदस्यों को, जिन्हें पेशावर में गिरफ्तार किया गया था, जेल से रिहा कर दिया है। इन लोगों को जासूसी और अफगानिस्तान में तालिबान से संबंध रखने के आरोप में लगभग 4 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान सरकार ने औपचारिक रूप से यह नहीं बताया है कि तालिबान की खुफिया एजेंसी के गिरफ्तार सदस्यों को किन परिस्थितियों में रिहा किया गया है। तालिबान ने भी अब तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। तालिबान ने आज अफगानिस्तान के विभिन्न शहरों में गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं। तालिबान के अधीन राष्ट्रीय टेलीविजन और अन्य मीडिया संस्थानों ने आज लोगों को रैली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रचार गीत प्रसारित किए। इन मीडिया संस्थानों के कार्यक्रमों में फिलिस्तीन और तालिबान के झंडे एक साथ दिखाए गए हैं। इसे गाजा के खंडहरों और तालिबी गीतों की तस्वीरों के साथ प्रकाशित किया गया है। इसी बीच काबुल विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों का कहना है कि तालिबान के लोग छात्रावास में गए और उन्होंने छात्रों को जबरन गजा के समर्थन में प्रदर्शन के लिए सड़कों पर ले जाने की कोशिश की। तालिबान द्वारा जारी की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि काबुल में प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के झंडे को आग लगा दी है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने बंधकों के परिवारों को आश्वासन दिया है कि देश अमेरिका के विशेष दूत की युद्धविराम और गजा में बंधकों की अदला बदली के लिए प्रस्तावित योजना के आधार पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। चैनल 13 ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अब गेंद हमास के पाले में है। इसी दौरान एक सूत्र ने एक्सियस के संवाददाता को बताया कि हमास इस योजना का विरोध करता है और इसे इजराइल के पक्ष में तथा युद्धविराम की गारंटी से रहित मानता है। बदख्शान के प्रदर्शनकारियों में से एक विश्वसनीय स्रोत का कहना है कि तालिबान के गवर्नर से असंतोष अब भी है। प्रदर्शनकारी गवर्नर के तबादले की मांग कर रहे हैं। तालिबान प्रदर्शनकारियों से बातचीत और प्रक्रिया आगे बढ़ाने के साथ कुछ तालिबान कमांडरों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें रक्षा मंत्रालय ने बर्खास्त किया है। सूत्रों का कहना है कि इस प्रांत के एक महत्वपूर्ण कमांडर को शांत करने की कोशिश नाकाम रही है। तालिबान के हज और धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि अफगानिस्तान से 30,000 तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब के मक्का मदीना में भेजने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस मंत्रालय के अनुसार इन तीर्थयात्रियों को एक महीने में लगभग 100 उड़ानों के जरिए काबुल, बल्ख, हेरात और कंधार हवाई अड्डों से सऊदी अरब भेजा गया है। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने घोषणा की कि व्लादिमीर पुतिन के तहत इस परिषद प्रतिनिधिमंडल काबुल गया था ताकि तालिबान अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और व्यापारिक आदान प्रदान पर चर्चा की जा सके। इसी दौरान रूसी राष्ट्रीय रक्षा प्रबंधन केंद्र ने 27 से 29 मई तक क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर एक बैठक आयोजित की, जिसमें पहली बार तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। मध्य पूर्वी देशों की रेलवे के क्षेत्रीय मंच का 35वां सत्र तेहरान में आयोजित किया गया। तालिबान के लोक निर्माण मंत्रालय के उपमंत्री मोहम्मद ताक साहिबजादा भी इस बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार की मांग की है। हरात की विशेष रेलवे लाइन, जो पूर्व से पश्चिम तक की रेलवे का हिस्सा है, अगर बंद हो जाती है तो अफगानिस्तान के रास्ते चीन से यूरोप का संपर्क प्रभावित होगा। इस देश की उच्च परिषद ने कहा है कि इस्लाम की दृष्टि से योग्य और स्वाभाविक रूप से सक्षम महिलाओं की सभी प्रबंधन क्षेत्रों, जिसमें राजनीति और सरकारी नीति भी शामिल है, में उपस्थिति के लिए कोई बाधा नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान इंटरनेशनल को दिए विशेष जवाब में महिलाओं की स्थिति स्पष्ट की है और जोर दिया है कि सभी इंसान, चाहे महिला हों या पुरुष, धर्म और सार्वजनिक नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करते हुए काम, यात्रा और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार रखते हैं।
आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफ़गान प्रोकेस्ट नॉस्तो जेलविज ज़रीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।